दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। खबर दिल्ली से। दिल्ली के संत समाज ने भी भरी हुंकार, कहा सनातनी गंगा के लिए हम भी हैं तैयार। बागेश्वर महाराज की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा में पूरे सहयोग का मिला भरोसा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नवंबर में होने वाली पदयात्रा के तहत बुधवार को दिल्ली और एनसीआर के संत समाज की बैठक महाराज श्री के साथ हुई। सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि वह सनातन रूपी गंगा को अबाध रूप से प्रवाह दिलाने में संपूर्ण सहयोग करेंगे। यात्रा प्रभारी अधिवक्ता धीरेन्द्र गौर ने उपस्थित संत समाज के सामने यात्रा के संबंध में संपूर्ण जानकारी रखी। दिल्ली के उदासीन आश्रम में आयोजित संगोष्ठी में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवासरत आधा सैकड़ा से अधिक मठ मंदिरों के प्रमुखों एवं संतों की पावन उपस्थिति हुई। प्रख्यात कथावाचक सुधांशु जी महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन की गंगा बहाने में जो भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में हम सबको साथ चलना है। जैन संत लोकेश मुनि महाराज ने कहा कि यह भारत भूमि का सौभाग्य है कि शास्त्री जी जैसा सपूत मिला है। श्री शास्त्री इस पदयात्रा के माध्यम से भारत की नींव को पाताल से नभ तक पहुंचाएंगे। यात्रा भारत के गौरव को बढ़ाने वाली है, इसलिए इसका पूरा सहयोग होगा। दिल्ली और एनसीआर संत समाज के अध्यक्ष नारायण मुनि महाराज ने कहा कि पूरा संत समाज श्री शास्त्री जी के साथ चलेगा और हर संभव सहयोग करेगा। साधु संतों, धर्माचार्यों और महात्माओं ने सनातन धर्म की एकता व संरक्षण पर जोर देते हुए बागेश्वर धाम सरकार को सनातन धर्म के उद्धार का स्वरूप मानकर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। संतों ने कहा कि आज छोटे छोटे पथ व धर्म में उदय होने से सनातन को क्षति पहुंच रही है। ऐसे समय में इस यात्रा की परम आवश्यकता है। कई आचार्यों ने घोषणा की है कि वे अपनी गौशालाओं, मंदिरों और संत समाज की पूरी शक्ति अभियान में लगाएंगे। महिला शक्ति की भी बड़ी भागीदारी होगी। इस अवसर पर सचिन दास महाराज, देवव्रत जी, योगाचार्य महाराज, विद्यागिरी महाराज सहित बड़ी संख्या में दिल्ली और एनसीआर का संत समाज उपस्थित रहा। आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति के लिए निकलेगी पदयात्रा। बागेश्वर महाराज ने कहा कि वे संतों के सामने एक बालक हैं। संतों की वाणी और आज्ञा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा जीवित रखने और संरक्षित करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा से हिंदुओं में एकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि संत परंपरा के साथ हिंदू और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए यात्रा का विधान आया है। उसका मानना है कि तलवारों से नहीं, विचारों से बदलाव आता है। बुंदेली संवाद न्यूज चैनल के लिए नीरज खरे की रिपोर्ट। दोस्तों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। खबरों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुन लेते हैं संत समाज के मुखारबिंद से उन्होंने क्या कहा। आइए सुन लेते हैं महाराज जी को। जब हम देखते हैं कि चारों ओर आतंक है, दबाव है, ऐसे समय में एक अग्निपुंज की आवश्यकता है। नव शक्ति लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। याद रखें कि गंगा को तो धरती पर आना ही था, लेकिन भगीरथ को परमात्मा ने यश देना था। तो सनातन की गंगा को तो आना ही है। भगीरथ हमको मिल गए हैं। बहुत बहुत मंगल कामना। बस इतनी कोशिश। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी महाराज, हमारे संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जी महाराज, लोकेश मुनि जी महाराज, जगत गुरु योगेशाचार्य जी महाराज, हमारे संत महामंडल के पूर्व अध्यक्षता एवं महामंडलेश्वर मुख्य निर्देशिका विद्यागिरी जी महाराज, हमारे संत महामंडल के राष्ट्रीय महामंत्री नवलदास जी महाराज, अन्य जो भी पदाधिकारी हैं खड़दर्शन के हिंदू राष्ट्र के लिए और विशेष रूप से सनातन धर्म के लिए आलोचना किया, तो सब लोगों ने, संघ ने, सबने जो है प्रस्ताव रखा कि हम लोग जो है जंतर मंतर पर धरना देंगे। मैं उसमें प्रस्ताव रखने वाला था कि मैंने तमिलनाडु भवन घेरेंगे, और हम लोग घेरे और 3000 साधुओं ने हमने जो है पूरा तमिलनाडु भवन को पूरा घेरा। तो निश्चित रूप से उसने उसके बाद में उसके बेटे ने
साधुओं के पास में आके उसको मरने के लिए संकल्प लेकर पूजा करवाया तमिलनाडु में, उसके बेटे ने, स्टालिन के बेटे ने जो है। कुछ नहीं, अंत में हम यही कहेंगे, हम आपके बालक हैं। जैसे माँ अपने बालक को हर प्रकार से सुढंग तरीके से अच्छे से पालन पोषण करती है ताकि वो बड़ा होकर के नाम कमाए, बड़ा होकर के कार्य करे, बड़ा होकर सेवा करे, वैसे ही आपका यह दास बालक है। आप चाहे डांट लो, चाहे जो कर दो, आपकी वाणी हमारे लिए सर्वोपरि है, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि हम जीवन पर्यंत तक साधु सेवा करते हुए सनातन का कार्य कर सकें। सनातन हिंदू एकता ब्रज यात्रा यमुना से यमुना महारानी का मिलन है। यह पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। यह पदयात्रा देश की आध्यात्मिक और भौगोलिक स्थिति के बदलने की यात्रा है। यह पदयात्रा तलवारों की नहीं, विचारों की यात्रा है। यह पदयात्रा आंदोलन वाली नहीं है, आंदोलित करने वाली है। यह पदयात्रा हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों को सुरक्षित भी करेगी और सनातन का संवर्धन करते हुए यह पदयात्रा हमारे संतों की परंपरा, हमारे संतों की एकता और हमारे सनातन की एकता का प्रतीक बनकर पूरे विश्व में उभरेगी। ये पदयात्रा केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं है, वो तो संतों की आज्ञा से चल रहा है। ये पदयात्रा भारत के संतों की है, सनातन धर्म की है, भारत की है, हिंदुओं की है, हिंदुत्व की है और हम सब की है। इस पदयात्रा में अभूतपूर्व क्षण यह है कि 7 नवंबर है। 7 नवंबर वो दिन है जो दिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गौ माता का आंदोलन लेकर आए थे।